हेलो हेलो हेलो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तो ये तो हेलो। स्ट्रेट फेस में तो नहीं बोल सकता ये नहीं इंट्रो। नहीं, माई वेट ड्रीम दिस इज इज हिज देयर। वेट ड्रीम। हम लोग के पास एक ही माइक है, तो नियो ये मेरा दोस्त है, कॉलेज का है, और मतलब कॉलेज का फ्रेंड है मेरा, मूवी बफ बंगाली का है। तो हम लोग के यहाँ पे लेटर बॉक्स के हैंडल्स आ रहे होंगे। क्रेजी। हाँ, और अब नियो भाई हम लोग को रिकमेंड करेंगे मूवीज, वर्ल्ड सिनेमा, हॉलीवुड, बॉलीवुड, जो भी नियो नोआर, कुछ भी, बस हर चीज़। ये बेसिकली रणवीर भाई क्राइटेरियन क्लोसेट कम कॉपी करना चाह रहा, यस यस यस, ये हम क्योंकि लोग इसको का बहुत दिन बाद मिला है ऐसा कुछ। ये माइक एक ही है, तो हो सकता है आवाज़ में दिक्कत हो, लेकिन स्टिल, बट ओके, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वर्ल्ड सिनेमा की अगर बात करो, हम्म, देयर इज अ वेरी फन मूवी जो आई डोंट थिंक लोगों ने देखी होगी। लाइक दिस इज व्हाट आई वांट टू नाइस भाई, एक्सप्लेन। दिस इज व्हाट आई वांट टू नाइस। एक्सप्लेन। ये मैंने भी देखी है। तो लाइक वी वी हैव ऑल सीन शोले। Yep. वेयर डज शोले कम फ्रॉम? शोले का Once. जो शोले का जो मेजर पोर्शन है जहाँ पर देयर इज गब्बर सिंह एंड वो ठाकुर का जो पूरा बैक स्टोरी है कि उसके खानदान को गोली मार के उसका हाथ काट दिया गया था गब्बर से, वो पूरा जो सीक्वेंस है, पूरा शॉट बाय शॉट जो सुंदरता लगी थी हम लोग को शोले में, इट कम्स फ्रॉम दिस मूवी। इट कम्स फ्रॉम वंस अपॉन अ टाइम इन द वेस्ट। हेनरी फोंडा जो 12 एंग्री मैन में बहुत मॉरली अच्छा इंसान बना था, one of the worst villains I've ever seen after Hans Landa in Inglourious Basterds, I would say. But one of the worst people to ever come on screen, Henry Fonda in Once Upon a Time in the West. अगर आपने ये बचपन में देखी होती, आपकी आप डर गए होता, वो ऐसा काइंड ऑफ विलन था। But this is where Sholay comes from. But another beautiful thing about Sergio Leone, even though ये बहुत ज़्यादा इटालियन डायरेक्टर था और इसने क्लिंट ईस्टवुड के साथ जितने भी मूवीज बनाया, गुड बैड अगली एंड फॉर अ फ्यू डॉलर्स मोर एंड ऑल ऑफ दीज मूवीज, इन लोग सबका एक बाप है। मतलब दिस एंटायर स्कूल ऑफ फिल्म्स जो आ रही है, you have got Sholay. Sholay was inspired by Once Upon a Time in the West, which is a kind of a Italian spaghetti western movie. ये स्पगेटी वेस्टर्न का पूरा जॉनरा जो है वो आया था अकीरा कुरोसावा से। थ्रोन ऑफ ब्लड, योजिम्बो। योजिम्बो इज फॉर अ फ्यू डॉलर्स मोर। फॉर अ फ्यू डॉलर्स मोर का अडेप्टेशन, योजिम्बो का अडेप्टेशन है फॉर अ फ्यू डॉलर्स मोर। बट एनीथिंग फ्रॉम अकीरा कुरोसावा, बिकॉज अकीरा कुरोसावा का एक बहुत एक सिग्नेचर शॉट था कि ही वुड टेक अ हिप शॉट, हिप में स्वॉर्ड लगी हुई है, and that is a shot which is very much copied in spaghetti westerns. The hip shot जहाँ पर गन का होल्स्टर दिखा दे रहा, वो मतलब दोनों शॉट बाय शॉट सिमिलर लगता है। तो या तो मेरा पहला रिकमेंडेशन होगा अकीरा कुरोसावा। इज द सत्यजीत रे ऑफ द जापानीज फिल्म इंडस्ट्री। मस्ट वॉच। This is Wong Kar-wai, Chungking Express, the starter pack for a Wong Kar-wai film. And why I would like to recommend, भाई देखो, मैं कोई भी अगर मूवी recommend कर रहा हूँ, इट्स बिकॉज ऑफ द डायरेक्टर। और मैं अगर कोई डायरेक्टर की मूवी recommend करना चाह रहा हूँ, तो इसका मतलब ये है कि वो डायरेक्टर बहुत ही कुछ ऐसा यूनिक कर रहा है जो बाकी लोग नहीं कर रहे बिल्कुल भी। Wong Kar-wai is one of those filmmakers. He has this stamp on his films जो हर अच्छे डायरेक्टर का होना चाहिए। और अगर आप कोई भी वोंग कार-वाई मूवी देखोगे, उसमें आपको देख के लगेगा कि हाँ भाई, दिस इज अ वोंग कार-वाई फिल्म। एंड व्हाट अ फिल्म दिस इज। दिस इज अनदर मस्ट वॉच दैट यू नीड टू वॉच। तुम लोग जाके देखो, मूवी पे मिल जाएगी इस वक्त। और मैंने थी या हट गई? मूवी पे है, और मैं मेरे दिए हुए लिंक से जाओगे अगर मूवी पे, तो तुमको 1 मंथ का फ्री मिलेगा। एज ऑफ नाउ 3 मूवीज जो मैं रेकमेंड कर रहा हूँ: रैन, वंस अपॉन अ टाइम इन द वेस्ट, चंकिंग एक्सप्रेस। ऑल ऑफ दीज आर मूवीज जो मैं ये कहूँगा कि मैं रेकमेंड इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि दीज आर स्टार्टर पैक्स। You watch Ran, you see whether you like Akira Kurosawa or not. अगर आपको रैन पसंद आई तो आप अकीरा कुरोसावा के पूरे फिल्मोग्राफी में जाके देखो।
मेरे पास बॉक्स एडिशंस पड़े होते थे, बट मैं बॉक्स एडिशंस नहीं रेकमेंड करूंगा बिकॉज उसमें बहुत सारी अलग अलग मूवीज होती है, उसमें से आप चूज करो. दिस इज These two are my world cinema picks. This is my Hollywood pick. You would think that I love Satyajit Ray or any of these big directors and whatnot, but मेरा बहुत साल तक, मे बी इवन आज तक, मेरा सबसे फेवरेट मूवी अगर कोई है तो वो बिगिन अगेन है. इसके एडिट्स आपने देखे होंगे, but there is not one Instagram reel that I've seen which is about the movie. They're just shots from the movie put in another context. But this movie is one of the best movies I've ever seen. Ever. The most heartfelt movie ever. The most personal film बोल सकते हो आप इस डायरेक्टर का. ग्रेट पर्सन जॉन कार्नी. इसने वंस भी बनाई थी, वंस भी एक अच्छी मूवी, बट दिस इज हिज मोस्ट परफेक्ट फिल्म. इसमें मतलब कोई गलती दिखेगी नहीं आपको. मे बी आज की डेट पे अगर आप देखोगे ये मूवी, आपको ऐसी लगे कि इट्स वेरी किडिश इन सम वे बिकॉज ऑफ द थीम्स ऑफ चीटिंग एंड ऑल ऑफ दैट. बिकॉज नेटफ्लिक्स ने हम लोग को इतना कर दिया है कि हम लोग ये सब चीज़ों को इतना सीरियसली लेते नहीं है. बट जिस टाइम पे मैंने ये मूवी देखी थी अराउंड 4-5 years बैक, one of the best things I've ever seen of all time. What about double indemnity? Indemnity. डबल इंडेमनिटी की जगह पे अगर मेरे को रेकमेंड करना हो आपको अबाउट नोयर, द गुड नोयर मूवीज, आई वुड रादर रेकमेंड सनसेट बुलेवार्ड. Nice, very nice. Masterpiece. Masterpiece. मतलब there is not one thing that is wrong in this movie. I don't think अगर अगर बिली वाइल्डर ने एक मूवी बनाई है तो देख लो. तो मतलब बिली वाइल्डर का कोई भी ऐसा मूवी है नहीं जो मैं बोलूंगा कि गलत है आपके लिए. बट सनसेट बुलेवार्ड मैं एक्चुअली रेकमेंड नहीं करूंगा. उससे ज्यादा मेरे को एक मूवी पसंद आ रही है बट वो दिख नहीं रही है मुझे. ऑल ऑफ यू शुड नो कि बिली वाइल्डर का हर मूवी अच्छी है. बिली वाइल्डर नाम भी आप लोगों ने सुना होगा, बट आप लोगों ने, मैं वो रेकमेंड करने की कोशिश कर रहा हूँ जो लोगों ने नहीं सुना है और नहीं बात होती उसके बारे में. एंड इवन तो मेरे को दिख नहीं रही है मेरे पास, बट दिख नहीं रही है. कैसाब्लैंका. Casablanca. आई हैव अ पोस्टर ऑफ देयर ऑफ कैसाब्लैंका. दिखा नहीं सकता हूँ मैं, बहुत मेहनत से हम लोगों ने कैमरा लगाया. मैं भी, आप लोगों को दिख जाएगा लेकिन. There is a poster of Casablanca. Nice. And if you want to understand the movies made during the 40s and the 50s and all of that, you watch Sunset Boulevard for the filmmaking aspect of it, and the kind of movies जो बन रही थी उस टाइम पे, you watch Casablanca. So these two movies, I think era defining movies है ये लोग. अगर लेकिन हाँ, हम लोग अगर उस टाइम के बारे में बात कर रहे हैं, हम लोग को एक और मूवी का नाम लेना चाहिए, इवन दो आई डू नॉट लाइक इट दैट मच. सिटीजन केन. मेरे को बिल्कुल नहीं पसंद आई थी. मुझे भी नहीं आई थी, बहुत ज्यादा बोरिंग है. मैं हमेशा मना करता हूँ. देखो, जिन लोगों को अच्छी लगती है शायद उनको लगती होगी, पता नहीं, लेकिन भाई वो रियल में बोरिंग है. उसके ऊपर तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा. मतलब वो ऐसा लग रहा है खत्म नहीं हो रही, बहुत काफी लॉन्ग है. और समथिंग जो इंटरेस्टिंग नहीं है. मैं क्या करूंगा सिटीजन केन के जीवन के बारे में जान के. सनसेट बुलेवार्ड में देयर इज अ कैरेक्टर जो आपको पसंद आएगा, आप फॉलो करोगे, आप इंटरेस्टेड होगे उसके लिए. सेम वे अगर आप कैसाब्लैंका देखोगे, आपको वो चीज पसंद आएगी, यू विल बाय इनटू व्हाट दे आर सेइंग. तो हाँ, दिस इज एरर डिफाइन. दिस एंटायर थिंग 40s 50s 60s ये पूरा कवर कर लेगी अच्छे से आपको. अगर आपको, you're a writing fanatic, like you love fast paced dialogue and good जल्दी करके, there is a lot of exposition, there is a lot of dialogue, there is a lot of fast paced cuts and story बहुत जल्दी आगे बढ़ रही है. तो there is one movie that I would recommend, Moneyball. ये हम लोग जो recommendation दे रहे हैं आपको, ये पूरा आइडिया कॉपीड है चलचित्र टॉक्स है. एंड चलचित्र टॉक्स का जो बंदा है
उसने ये मूवी इतनी बार रिकमेंड करेगा, इतनी बार रिकमेंड करेगा, बिकॉज ये है ऐसी मूवी जो रिकमेंड करी जा सकती है। ये देखो, ये नहीं देखा है तो क्या देखा। एंड मैं ये इसलिए और बोल रहा हूँ कि ये नहीं देखा है तो क्या देखा है, क्योंकि दिस इज फेयरली आफ्टर 2010 मूवी। If you want to become a director, if you want to watch films, if you're getting into films, before you watch this, you should watch this. This is accessible. ये आपको पसंद आएगी। बाकी जो मैं ये मूवीज आपको दे रहा हूँ ये सब 50s 40s की मूवीज हैं, इसमें आप बाद में जाओगे, पहले आप ये देखो। पहले अब आई डोंट नो व्हाट योर प्रोसेस इज, मेरा प्रोसेस वाज आई स्टार्टेड वाचिंग 40s 30s 50s मूवीज पहले, एंड देन आई स्टार्टेड वाचिंग ऑन दिस, बिकॉज मेरे को पुराने चीज़ें ज़्यादा पसंद आ रही थी। मेरा प्रोसेस वैसा था, बट मोस्टली जैसे मैंने लोगों से मिला हूँ उन लोग को ये वाला प्रोसेस ज़्यादा पसंद आता है। तो या मनी बॉल, अनदर डायलॉग ड्रिवन मूवी फॉर ऑल द होपलेस रोमांटिक्स आउट देयर। Before series. The Before series, the Before Sunrise, the Before Sunset, and the Before Midnight. Beautiful। तीनों मूवी साथ में कभी मत देखना। ट्रिलॉजी है क्या? नहीं, दो ही है। तीनों मूवी साथ में कभी मत देखना। ट्राई टू टेक लॉन्ग लॉन्ग पीरियड्स ऑफ गैप। यू वॉच द फर्स्ट वन, टेक 6 months, थिंक अबाउट इट, वॉच द नेक्स्ट वन, टेक अनदर 6 months, वॉच द थर्ड वन। जितना ये दीज आर मूवीज यू शुड ग्रो विद ओवर द टाइम, यू शुड कीप ऑन री-वॉचिंग दीज मूवीज। मतलब ये मैंने 4-5 साल पहले देखे थे, अब मैं अगर देखूंगा तो मुझे अलग कॉन्टेक्स्ट में दिखाई देगी मूवीज। आने वाले 4-5 साल में मैं ये मूवी फिर से देखूंगा तो मेरे को और डिफरेंट लगेगा। These are movies that you grow on. So yeah, this, and one of my only Paul Thomas Anderson recommendation would be PTA. मेरे को There Will Be Blood and all of these movies में से Boogie Nights अच्छी है, Boogie Nights अच्छी है, and Punch Drunk Love अच्छी है, but उससे ज़्यादा I would say this is the quintessential Paul Thomas Anderson movie, Magnolia. Like, अगर आप ये मूवी देखोगे, there are so many people in this movie and so many different stories that all connect into each other, and the entire topic of the movie is so fascinating. तो वो this is the kind of movie अगर आप on करोगे, the first line will hook you. जो पहला monologue शुरू होगा उसी में you'll buy into it. बट द ओनली प्रॉब्लम विद दिस मूवी इज कि ये 180 मिनट की मूवी है, 3 घंटे चलेगी, बट ये आपको 3 घंटे का मटेरियल देगी। देयर इज अ लॉट टू थिंक अबाउट एंड अनकवर इन दिस मूवी। मैं 2-3 बार इसको रीवॉच करूँ तब भी जाके मेरे को समझना। और कमर्शियल मूवीज जो देखते हैं डम पीपल, उनके लिए इसमें टॉम क्रूज भी है। तो या ओके फ्रेंड्स, पीपल जो रिकमेंडेशंस दी हैं नियो ने अभी, वो सब मैं लिस्ट एक बना के दिखा दूंगा यहाँ पे स्क्रीन पे। और इवन मोर रिकमेंडेशंस, बट हम लोग को ये शूटिंग खत्म करनी पड़ी जल्दी। अगर आपने ये मूवीज देख ली और आपको और रिकमेंडेशंस चाहिए तो वैसे तो यही नहीं देख पाओगे ठीक है, यही नहीं हो पाएंगे, अभी काफी हैं। अगले वीडियो में मैं टॉरेंटिंग सिखा सकता हूँ अगर किसी को चाहिए। हम लोग फिर से कोलैब करेंगे आई गेस 1 month और 2 month बाद। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं तुम लोगों से मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। Oh, England, such a charming place. I hear the story.